आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो देखो काफ़ी आसान है। आप लोग देखोगे अच्छे तरह से तो समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.7 फीट। 1.7 फीट हाइट है एंड इट ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और हर एक मंथ 0.5 फीट ग्रो करता है। तो यहाँ बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। आपको देखो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आफ्टर 7 मंथ के बाद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा जी? देखो क्या पहले कितना था? 1.75 था ये हाइट, ये था। प्लस 7 मंथ, हर एक मंथ में 0.5 बढ़ रहा है, तो 7 मंथ में कितना बढ़ेगा? 7 × 0.5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1.75 प्लस 7 × 0.5, तो 7×5 = 35, 5 3 रहा, 7 0 × 0 3 3। तो ये ऐड कर देंगे तो क्या होगा? देखो 3.5 को 3.50 कर देते हैं, तो 1.75, ये 3.50, तो 5, 7 और 5 12 2 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 5.25 फीट हो जाएगा। हो गया 5.25 फीट। अभी देखो सेकंड बोला है मेक ए टेबल of values for varying from 0 to 10 month and show how the height h increases every month। तो एक टेबल बनाना है। टेबल तो बहुत स्पेस चाहिए। ये एक, दो, तीन, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो भाई, हम लोग यहाँ क्या क्या लेंगे जी? ऊपर यहाँ टाइम लेते हैं, मंथ। मंथ लेते हैं, मंथ टाइम टी में। और यहाँ हाइट फीट में ले रहे हैं। हाइट, हाइट कहाँ? फीट में। तो देखो अगर 0 मंथ में हाइट कितना था? 1.75 जो पहले से था। तो फर्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस फर्स्ट मंथ में 1 × 0.5, ये होगा। तो 1.75 प्लस 0.5, और ये हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5। तो ये 5 का 5, 7 5 12 2 1, ये 2.25 हो जाएगा। 2.25 ये हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हो गया। सेकेंड वन में कितना होगा जी? सेकेंड वन में हो जाएगा 1.75 प्लस 2 × 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 1.75, 2 × 0.5 कितना होता है? 1। तो ये 2.75 हो जाएगा। फिर थर्ड मंथ में 1.75 प्लस 3 ×
0.5, तो ये 1.75 होगा। 3 इंटू 0.5 क्या होगा? 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 to 3, 3.25 हो जाएगा। तो ऐसे ये बढ़ेगा। तो n मंथ के लिए क्या होगा? n मंथ के लिए तो ये होगा 1.75 प्लस n इंटू 0.5, n इंटू 0.5 ये होगा। आप लोग 10 मंथ के लिए बोल रहा है तो 10 मंथ के लिए बनाना, या मैं नहीं बनाऊंगा। n मंथ के लिए डायरेक्ट मैं एक्सप्रेशन लिख दिया। वही एक्सप्रेशन से n इक्वल टू आप लोग वैल्यू चेंज करते जाओगे और ये आपको कुछ देते जाएगा, हाइट कितना होगा। थर्ड नंबर देखो, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो एक्सप्रेशन बनाना है, तो ये 2 नंबर का आंसर था। 3 नंबर का आंसर क्या होगा? देखो एक्सप्रेशन बनाना है तो एच और टी के बीच में हाइट, तो ये हाइट है, हाइट फीट में, तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा जी? 1.75, ये तो कांस्टेंट था पहले, n इंटू 0.5, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। जनरल फॉर्म को बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा तीसरा का आंसर। और क्यों इसको लीनियर ग्रोथ बोलेंगे? हुए इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, तो देखो कितना ग्रो हो रहा है। देखो 1.75 से कितना बढ़ा? 0.5 बढ़ा, यहाँ से भी 0.5, यहाँ से इधर 0.5, मतलब 0.5 ही बढ़ा है। एक मतलब एक मंथ के बाद, दूसरे मंथ के बाद, तीसरे मंथ के बाद 0.5 ही बढ़ा है। इट इंक्रीजेस इक्वली, दैट इज वाई, दैट इज वाई it is called linear growth। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड linear growth। तो हो गया जी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। तो ये ग्रोथ था, लिनियर ग्रोथ था। तो अभी देखो इसको देखते हैं। तो ए मोबाइल फोन इज bought for 10,000, इट वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन को 10,000 में ख़रीदा गया था, लेकिन ख़रीदने के बाद दूसरे साल आप बेचोगे तो 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ये घटेगा। तो एवरी ईयर कितना घट रहा है? 800 रुपीज़। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो 10,000 था, माइनस घटेगा 3 ईयर्स के बाद, एक ईयर्स में 800 घट रहा है, तो 3 इंटू 800, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 3 8 जा 2400। तो ये कर देंगे तो कितना होगा? देखो जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से जीरो गया जीरो, यहाँ से 10 से 4 गया 6, यहाँ 9 से 2 गया 7, 9 से 2 गया 7। सो दिस इज द आंसर हियर, दिस इज द आंसर हियर। और टेबल बनाएंगे तो टेबल विल बी लाइक दिस, लुक एट हियर मैन। टेबल देखो, टेबल बोल रहा है मेक ए टेबल वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। टाइम कितने से कितना वेरी होना चाहिए? 0 to 8 ईयर। एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन भी, वैल्यू ऑफ द फोन भी लेंगे। डिप्रिसिएट मतलब घटता है विथ टाइम, कैसे घटता है? तो हम लोग एक वही बनाएंगे जी। चार पांच तो बनाता हूँ, एक तो कौन बना सकेगा? बस, हाँ। तो टाइम देखो, टाइम ईयर, ईयर लेंगे टी में,
अभी वैल्यू वैल्यू को भी में लेने के लिए बोला है। तो देखो 0 ईयर में कितना था, 10,000 था भाई मूल्य जब खरीदा था। 1 ईयर्स के बाद कितना होगा, 10,000 माइनस 1 × 800, ये 9,200 होगा। 2 साल के बाद 10,000 माइनस 2 × 800, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 1,600। तो ये 0 से गया 0, 0 से गया 0, 10 से 6 गया तो 4, 9 से 1 गया तो 8, 8400 हुआ। ऐसे करके आप लोग निकालोगे। 3 साल के बाद कितना आएगा, 4 साल के बाद। तो मैं जनरल फॉर्म निकाल देता हूँ। जनरल फॉर्म, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो यहाँ टाइम t ईयर्स अगर सपोज हो जाता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10,000 माइनस t × 800। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 800t, 800t हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू, तो टी इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800t, 10,000 माइनस 800t, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड। अभी देखो व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। लीनियर डिके क्यों बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिके बिकॉज देखो कितना घट रहा है, देखो 10,000 से 800 घटा, यहाँ से 800 घटा, यहाँ से 800 घटेगा। तो बिकॉज इट डिक्रीजेस इक्वली, इक्वली इंक्रीज होगा तो लीनियर ग्रोथ, इक्वली डिक्रीज होगा तो लीनियर डिके। नेक्स्ट 3 नंबर, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज, विलेज का इनिशियल पॉपुलेशन 750, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो 50 पीपल आते हैं हर एक साल सिटी से विलेज को। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद कितना होंगे। तो ये बढ़ेंगे विलेज का पॉपुलेशन। तो क्या होगा, देखो भाई 750 थे ये पहले से, और कितना आते हैं 50, और 6 साल के बाद कितना, तो 6 × 50, तो ये हो जाएगा 750 प्लस 6 × 50 300, तो 1050 हो जाएगा ये। तो आफ्टर 6 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज विल बी 1050। होप यू अंडरस्टूड। राइट नाउ हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से हम लोग सीखेंगे जो सीखना है। हाँ, तो देखो भाई, योर मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर t वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन p इंक्रीजेस एवरी ईयर। पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है हर रोज,
और यहाँ देखो फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो हम लोग ईयर को टाइम टी में लेंगे और क्या पॉपुलेशन पॉपुलेशन को पी में लेते हैं, जैसे कि बोला है आपका यहाँ पॉपुलेशन को पी में लो बोल के ऊपर भी बोला है। तो जब 0 साल था तो 750 थे ना, 1 ईयर हो गया बढ़ गए 750 प्लस 50 बढ़े 1 ईयर तो 1 × 50, 150 या 50 तो 750 800 हो गए। 2 साल 750 प्लस 2 × 50 तो ये 750 है, 2 × 50 100 तो ये 850। 3 साल 750 प्लस 3 × 50 तो ये 150 तो ये 750 ये 900 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट ग्रो। तो ये टाइम को ईयर को टी में लिए हैं तो टी ईयर में कितना ग्रोथ होगा, टी ईयर में कितना ग्रोथ होगा, तो ये हो जाएगा 750 तो ये कांस्टेंट है था तो टी × 50। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई तो है 750 प्लस 50 टी ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750 प्लस 50 होप यू अंडरस्टूड इज वेरी वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा लगेगा तो आप लोग एक लाइक कर दोगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो को भी पसंद किया जा रहा है कहीं से भी। ओके तो देखो ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। मतलब हम लोग जियो कितना चार्ज कर रहा है मंथली, 299 ये। तो ये टेलीकॉम कंपनी 600 चार्ज करता है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो ये 600 चार्ज कर रहा है और हर एक दिन कितना कितना घटते जा रहा है 15, फिर सेकेंड डेज में फिर 15, थर्ड डेज में फिर 15 घटते जा रहा है। तो आपको ये बोल रहा है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमाइनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो इसका एक इक्वेशन लिखने के लिए बोला है तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ। तो फर्स्ट रिमाइनिंग बैलेंस बी एक्स है तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 600 भाई था, उसके बाद घटेगा कितना 15 तो कितना डेज बोल रहा है एक्स डेज के बाद कितना तो 15x। तो ये वो इक्वेशन है, ये रिचार्ज है 600 और दिन में 15 घटता है तो x डेज के बाद कितना घटेगा 15 × x और इसको माइनस किया गया है। और रिमाइनिंग बैलेंस जो बचा हुआ बैलेंस है bx में लेने के लिए बोला है तो हम लोग ले गए हैं। और एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, यहाँ से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो दिस डिक्रीजेस equally, this decreases equally, that is why it is called linear decay। This decreases equally, that is why it is called linear decay। तो देखो भाई आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन के बाद पूरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 600 माइनस 15x और ये जो बैलेंस bx को लिए थे उसको कुछ वैल्यू देंगे, जीरो देंगे, क्योंकि जीरो कितने दिन के बाद हो जाएगा बोल रहा है। रन आउट मतलब खत्म हो जाना, जीरो हो जाना। हाँ तो सॉल्व कर देते हैं भाई। 600 माइनस 15x इधर जाएगा तो प्लस 15x और x इज इक्वल टू 600 बाई 15
और x इज इक्वल टू ये घटेगा तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 15 0 जा 0, तो ये 40 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू आपका कितना हो गया जी, x इक्वल टू आपका 40 हो गया। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है देखो, मेक ए टेबल of values of x varying from 1 to 10 days and show how the balance bx reduce with time। तो आप लोग टेबल खुद बनाओगे ये टेबल और मुझे बोलोगे हो गया कि नहीं हुआ। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आएंगे नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।